नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने कैनरा बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है और वो कैश आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में आप चाहें तो कैनरा बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए आपको एक कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि उस कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म को कैसे भरते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कैनरा बैंक के अपने किसी भी अकाउंट में कोई डिटेल अपडेट करवाने के लिए आपको कुछ इस तरीके का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। अब इसमें देखिए लेफ्ट में यहाँ पर फ्रॉम करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अकाउंट होल्डर का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखा जाना है। तो सबसे पहले कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में अकाउंट होल्डर का कंप्लीट नाम इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद नीचे की रोज में आपको अकाउंट होल्डर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। इसके साथ ये देखिए ब्रांच मैनेजर के ठीक नीचे आपको, अब कैनरा बैंक का फॉर्म है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कैनरा बैंक और उसके नीचे कैनरा बैंक की कौन सी ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच का नाम आपको मेंशन कर देना है। तो चलिए कैनरा बैंक भी यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर फॉर्म के नीचे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट होल्डर का एड्रेस भी लिखना है, तो आपको यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर देना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है कुछ इस तरीके से। इतना भरने के बाद फिर आएंगे नीचे। देखिए अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको आई पर टिक करना है, जॉइंट अकाउंट है तो वी पर टिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर माई अकाउंट नंबर में आपको वो अकाउंट नंबर लिख देना है जिस अकाउंट में आपने डिटेल अपडेट करवानी है। उसके बाद फिर अपने अकाउंट में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है इस तरीके से। इसके साथ ही आपके अकाउंट से लिंक आपकी कस्टमर आईडी भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। दोस्तों आपका अकाउंट नंबर और आपकी कस्टमर आईडी आपकी कैनरा बैंक के अकाउंट के पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाएगी। आप वहाँ से देख के ये दोनों डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपने अकाउंट के रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है, जो ईमेल आईडी आपने अपने अकाउंट में रजिस्टर करवा रखी है। तो ये डिटेल आपको सबसे पहले इस फॉर्म में भर लेनी है कुछ इस तरीके से। जो डिटेल मैंने आपको बताई है, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अकाउंट होल्डर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये सभी डिटेल भरी जाएंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अपनी कैश के लिए कंप्लेंट डालने के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए डिपॉजिट ऑफ कैश, स्लैशिंग, क्लियरिंग चेक, आउटस्टेशन चेक, ये वाला ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले इस पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद इसका जो ए पॉइंट है यानी कि जो पहला पॉइंट है कैश से रिलेटेड है, तो आपको इस पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है वो अमाउंट, जितना अमाउंट आपने कैश अपने अकाउंट में जमा करवाया था। मान लीजिए 10,000 रुपये जमा करवाए थे तो मैं लिख दूंगा यहाँ 10,000। उसके बाद ऐड के बाद मुझे उस ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है और जहां पे मैंने ये कैश जमा करवाया था। उसके बाद फिर यहां पर आपको लिख देना है वो अकाउंट नंबर जिस अकाउंट नंबर में वो पैसा जमा करवाया गया था। इसके साथ ही आप यहां पर टिक करेंगे पैसा पूरा ही नहीं आया या आधा अधूरा आया है। आधा अधूरा आया है तो शॉर्ट क्रेडिट पर टिक करेंगे और बिल्कुल ही नहीं आया है तो नोट क्रेडिट पे आपने टिक कर देना है। इतना भरने के बाद आपको फॉर्म के अगले पेज पर आ जाना है। तो चलिए फॉर्म का अगला पेज पलट लेते हैं। फॉर्म का अगला पेज पलटने के बाद सीधा आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको डेट के सामने लिख देनी है उस दिन की तारीख जिस तारीख को ये फॉर्म भर के आप बैंक में जमा करवाएंगे। तारीख लिखने के बाद फिर यहाँ पर होंगे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर। सिंगल अकाउंट है तो एक ही अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होंगे, जॉइंट अकाउंट है तो फिर जितने एप्लीकेंट है सबके सिग्नेचर यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है इसे खाली छोड़ देना है, ये बैंक यूज के लिए है। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है। इस फॉर्म के साथ अगर बैंक आपसे कोई आईडी प्रूफ वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो डॉक्यूमेंट लगा के जैसे इस फॉर्म को आप बैंक में जमा करवाएंगे तो जो आपने कैश क्रेडिट की जो कंप्लेंट डाली है यानी कि जो कैश आप जमा करवा चुके हैं और वो कैश आपके अकाउंट में शो नहीं हो रहा, तो ये फॉर्म जमा करवाने के बाद वो कैश आपके अकाउंट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बैंक की तरफ से वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और कैनरा बैंक के ऊपर और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।